हाय दोस्तों, मैं सलभ जैन आपका स्वागत करता हूं और न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। एमका के 5th जनरेशन शिकारी का दिल जापान से XF9 इंजन देगा। F414 और M88 को धूल चटाकर IAF को हाइपर पावर। एमका फाइटर जेट भारत के एमका फाइटर जेट में जापान का XF9 इंजन से लैस हो सकता है। यह GE की F414 और साफरान के M88 से ज़्यादा ताकतवर है। इससे IAF को J20 जैसी चुनौतियों का जवाब देने में हाइपर पावर मिलेगी। एशिया के आसमान में अगली जंग का फैसला अब फाइटर जेट से नहीं होगा बल्कि उसकी इंजन की ताकत से होगा। और अब इस दौड़ में भारत पीछे रहने के मूड में नहीं है। चीन के J20 जैसे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट पहले ही भारतीय वायुसेना के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हैं। लेकिन अगर जापान का XF9 इंजन का सौदा पक्का हो गया तो आने वाले दशक में भारत का एमका न केवल J20 को टक्कर देगा बल्कि उसके प्रदर्शन और मारक क्षमता को पीछे छोड़ देगा। यह दिल इतना ताकतवर होगा कि भारत हिंद प्रशांत के हवाई युद्ध क्षेत्र एक नया पावर बैलेंस बना सकेगा। भारत की 5वीं पीढ़ी की महत्वाकांक्षा का सबसे बड़ा हिस्सा सही इंजन और अब उसके साफ संकेत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, अमेरिका के GE F414 और फ्रांस के साफरान 88 से आगे बढ़कर जापान के मित्सुबिशी FX9 को गंभीरता से देख रहा है, जो पावर, तकनीक और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तीनों मामलों में गेम चेंजर साबित हो सकता है। सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहता भारत। 2025 की एक रिपोर्ट में HAL अब सिर्फ GE F414 इंजन पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। खास करके एमका और ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर जैसे प्रोजेक्ट के लिए रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत UK, फ्रांस और जापान के साथ इंजन को डेवलपमेंट का विकल्प तलाश रहा है। HAL ने LCA तेजस Mk2 के लिए F414 को लेकर बातचीत जारी रखने की बात कही, लेकिन यह बयान चतुराई से ट्विन इंजन प्रोजेक्ट का जिक्र टाला गया। वहीं से असली कहानी शुरू होती है। जापान का XF9 एमका के लिए हाइपर पावर। जापान का XF9 इंजन मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्री ने अगली पीढ़ी FX फाइटर जेट के लिए विकसित किया है। यह इंजन लगभग 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट आफ्टर बर्नर के साथ में और 65 से 70 किलो न्यूटन थ्रस्ट यानी GE के 414 98 और साफरान के M88 75 KN से आगे है। सबसे खास बात यह है कि इसमें हाई टर्बाइन, इंटेल टेम्परेचर, एडवांस सिंगल क्रिस्टल ब्लेड और लो ओवरजेबेबल डिजाइन और सुपर क्रूज क्षमता, बिना आफ्टर बर्नर के सुपरसोनिक उड़ान, जो एमका को बिना ज्यादा ईंधन जलाए लंबी दूरी पर तेजी से पहुंचने में मदद करेगा। रोल्स रॉयल का ऑफर। UK से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। UK की रोल्स रॉयल ने अप्रैल 2025 में भारत को एक प्रस्ताव दिया। एमका के लिए को डेवलपमेंट और फुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रांसफर। यह इंजन लगभग 75 KN ड्राई 130 KN आफ्टर बर्नर थ्रस्ट में सक्षम होगा। इसके साथ UK ने 2030 तक भारत से सप्लाई चेन सोर्सिंग दुगनी करने का वादा किया है, जो रोजगार और इंडस्ट्री को ग्रोथ को बढ़ावा देगा। फ्रांस का साफरान M88 अपग्रेड करके एमका और TEDBF के लिए पेश की है। ये 75 से 80 ड्राई और 110 से 120 किलो न्यूटन आफ्टर बर्नर थ्रस्ट देगा। क्योंकि यह पहले भी प्रूवन टेक्नोलॉजी है, विकास टाइमलाइन एमका के शेड्यूल के मुताबिक रखी जा सकती है। 2026-27 में प्रोटोटाइप और 28 में पहली उड़ान। जापान का फायदा। टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। XF9 के साथ भारत को सिर्फ पावर नहीं बल्कि एक नया रणनीतिक साझेदार भी मिलेगा। जापान और भारत दोनों ही चीन के बढ़ती सैन्य शक्ति से चिंतित हैं। इंजन को डेवलपमेंट न सिर्फ रक्षा तकनीक और सहयोग को बढ़ावा देगा बल्कि हिंद प्रशांत सागर में दोनों देशों की संयुक्त प्रतिरोध क्षमता को भी मजबूत करेगा। भारत माता की जय।